पाप की कमाई आएगी तो सिर पर चढ़कर बोलेगी, पुण्य की कमाई आएगी तो जुबान पर चढ़कर के बोलेगी। पाप की कमाई आएगी तो टिकेगी नहीं, टिक गई तो कभी अस्पताल की तरफ दौड़ाएगी, कभी पुलिस थाने की तरफ दौड़ाएगी, कभी अदालत की तरफ दौड़ाएगी, कभी डांस बार, कभी जुआ खाना, कभी शराब खाने की तरफ दौड़ाएगी। पाप की कमाई आएगी तो इधर उधर भटकाएगी। और पुण्य की कमाई अगर आएगी, कभी मंदिर की तरफ दौड़ लगवाएगी, कभी सत्संग की तरफ दौड़ लगाएगी, कभी तीर्थ यात्रा की तरफ दौड़ लगवाएगी, कभी परोपकार और सेवा सहकार के लिए दौड़ लगवाएगी। पुण्य की कमाई अच्छे दिशा में चलने के लिए प्रेरणा देगी। पाप की कमाई अनर्थ, पाप, अन्याय की तरफ दौड़ने की प्रेरणा देगी। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए निवेदन और गुजारिश हम सबको यह कि एक ईमानदारी से एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श श्रावक बनने का संकल्प संजोना होगा। पड़ोसी क्या कर रहा है भूल जाओ। पड़ोसी को देखकर अगर आपने अपनी जिंदगी की मंजिल तय की तो गड़बड़ होने वाला है। जिंदगी की मंजिल तय करना है तो पड़ोसी को देख करके नहीं, मुनि तरुण सागर जैसे संतों को, ऋषियों को, मुनियों को देख करके करना। पड़ोसी गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्तों पे जाकर के अन्याय का धन घर में लेकर आ रहा है, आपने भी वही किया तो क्या होगा? गलत तरीके से, गलत कमाई से, गलत तरीकों से धन की संपत्ति अर्जित करके हो सकता है कि आप अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कंगन पहना दो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि आपको लोहे की बेड़ियां पहननी पड़ जाए। अन्याय और अनीति से धन कमा करके, रिश्वतखोरी और मिलावट के धन कमा करके, हिंसा और हत्या का बाजार करके, आप व्यापार करके, बिजनेस करके आप अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कंगन पहना सकते हैं। यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए यह भी मुमकिन है आपको खुद को लोहे की बेड़ियां पहनना पड़ जाए। ये बात नहीं भूलना चाहिए। और ये देश की नारी, हम जब घर बनाते हैं तो घर के दरवाजे पर एक देहरी होती है, देहरी। वो देहरी लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करती है। ये देश की गृह लक्ष्मी घर के अंदर खड़े होकर के जब पति सामने शाम को दुकान से लौटता है तो वो खबरदार करती है, इस घर के अंदर अन्याय की कमाई नहीं आएगी। इस घर के अंदर ऐसा पैसा नहीं आएगा जिस पर किसी विधवा का हक हो, किसी अनाथ बच्चे का हक हो, किसी ऋषि मुनि का हक हो। वो अन्याय का पैसा इस घर में नहीं। वो देहरी लाइन ऑफ कंट्रोल, घर की घर लक्ष्मी, वो घर की घर लक्ष्मी उस देहरी पर खड़े होकर के अपने पति को वक्त वक्त पर खबरदार करती है, अन्याय और अनीति की कमाई इस घर की चौखट के अंदर नहीं आएगी। अब क्या हुआ? अब जो घर बनता है उसमें चौखट ही नहीं होती, दरवाजे पे आप कोई चौखट नहीं होती, सपाट, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां है। आप अगर मेरा कहा माने, आप आधुनिक से आधुनिक घर बनाए, लेकिन घर का जो मुख्य दरवाजा है उस पर एक देहरी जरूर बनाए, एक चौखट जरूर बनाए। वो लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करे। आधुनिक से आधुनिक घर बनाए, बढ़िया से बढ़िया डिजाइनर से घर बनाए, आर्किटेक्ट से घर बनाए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक चौखट, एक देहरी जरूर बनाए जो आपको खबरदार करे इस घर के अंदर क्या प्रवेश करेगा और क्या प्रवेश नहीं करेगा। जब आप बाजार से आते हैं, दुकान से आते हैं, वापिस अपने घर आते हैं, दुकान बाजार का किच-किच का कचरा अपने घर साथ लेकर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के दरवाजे पर एक कचरे का डिब्बा रखिए। घर के दरवाजे पर एक कचरे का डिब्बा रखिए और घर में प्रवेश करने से पहले घर के दरवाजे पर एक खूंटी गाड़ के रखिए, ताकि बाहर का जो दिन भर में किसी से कहा सुनी हुई, बोलचाल हुआ, मारपीट हुई, तू में हुई, वो बाजार का कचरा जब आओ तो घर के दरवाजे तक लाना
और घर के दरवाजे पर रखा हुआ वो कचरे का डिब्बे में बाजार की किच-किच डाल देना, और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दरवाजे पर जो खूंटी टंगी है उन समस्याओं को उस खूंटी पर टांग देना, उसके बाद फिर अपने घर में प्रवेश करना। बाजार के कचरे को, बाजार के मेहनतों को घर में लेकर के मत जाना, बाजार की तकलीफों को, बाजार की समस्याओं को लेकर घर में मत लेकर के मत जाना। उस कचरे को किच-किच के कचरे को कचरे के डिब्बे में डाल देना। जो समस्याओं से दिन भर उलझते रहे उन समस्याओं को खूंटी पर टांग देना और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर में प्रवेश करना। ये सोचना कि जिन तकलीफों की वजह से मेरा दिन खराब हुआ, उन्हीं तकलीफों की वजह से मैं अपने बच्चों की रात खराब क्यों करूं, अपनी पत्नी की रात खराब क्यों करूं। ये सोच करके वो सारी समस्याओं को कचरे के डिब्बे में डालना, फिर घर की देहरी के अंदर प्रवेश करना। ये जीवन के संतुलन के लिए जरूर। और सुबह जब उठो तो वो समस्याएं जो दरवाजे पर टांग दी थी उन समस्याओं को उठाना और फिर अपने काम पर निकल जाना। लेकिन याद रखना, बहुत सी समस्याएं सुबह मिलेंगी नहीं, वो पड़ोसी के घर चली गई होंगी। बहुत सी समस्याएं जो रात में तुम टांग करके घर में प्रवेश करे थे, सुबह जब आओगे तो बहुत सी समस्याएं वहां गैर हाजिर होंगी। क्योंकि समस्याएं आदमी का पीछा नहीं छोड़ती हैं, और आदमी ने छोड़ दिया तो वो बगैर आदमी के रह नहीं सकती, वो पड़ोसी के घर में घुस गई। कितनी बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं। आपके दाम्पत्य, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए ये निहायत जरूरी है। ये भक्ति की बात है। लोग सवाल करते हैं कि मुनि जी आप क्या सिखाते हैं। मैं सिर्फ आदमी को उसको अपने समस्याओं से निजात पाते हुए केवल जिंदगी जीने के सूत्र देता हूं, टिप्स देता हूं, फार्मूले देता हूं। ये फार्मूले आपके बहुत काम आने जैसे है। भारत एक क्षमताशील राष्ट्र है, और न सिर्फ क्षमताशील बल्कि क्षमाशील राष्ट्र है। क्षमताशील के साथ क्षमाशील राष्ट्र है। एक बार गलती करे वह अनजान है, एक बार गलती करे वह अनजान है, 2 बार गलती करे वह नादान है, 3 बार गलती करे वह शैतान है, बार बार गलती करे वह पाकिस्तान है। एक बार गलती करे वह अनजान है, 2 बार गलती करे वह नादान है, 3 बार गलती करे वह शैतान है, बार बार गलती करे वह पाकिस्तान है, और हर बार माफ कर दे वो हिंदुस्तान। भारत न सिर्फ एक क्षमताशील बल्कि एक क्षमाशील